गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमें क्या देखना है। बियर मार्केट्स। बियर मार्केट्स आपको लगेगा कौन सा बियर मार्केट, वो वाला नहीं। बियर मतलब भालू। बियर मार्केट्स इसमें दो टाइप्स होते हैं, सैलो और डीप। इसको समझेंगे, ठीक है। क्यों बताया जा रहा है, देखिए अभी जो गल्फ वॉर चल रहा है, गल्फ वॉर, तो वो इम्पैक्ट डालता है इस मार्केट पे, बियर मार्केट पे। मतलब गल्फ वॉर हो गया तो वो तय करता है कि ये जो बियर मार्केट है वो सैलो रहेगा कि डीप रहेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले समझेंगे कि बियर मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है, ठीक है। ये वर्ड जब समझ लेंगे तब आपको ये आर्टिकल भी समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं कि बियर मार्केट पहले होता क्या है, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। बियर मार्केट, बियर वर्ड क्यों यूज किया गया है। बियर आपने देखा होगा भालू को ना, भालू कितना सुस्त रहता है, स्लो टाइप का, और बुल कैसा रहता है, एकदम झड़ालू। तो जैसे ही जब भी मार्केट में एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जब भी शेयर मार्केट में या मार्केट में आपको ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हुए मिले, न्यूज़पेपर में आप पढ़े कि बियर मार्केट चल रहा है, तो बियर मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक। और जैसे बोले कि मार्केट जो है बुल मार्केट में है, मतलब बुल मार्केट चल रहा है, तो क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक है। बुल मार्केट मतलब मार्केट जा रहा है ऊपर, और बियर मार्केट मतलब डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती है बियर मार्केट में। क्या होती है, एक होता है सैलो मार्केट, सैलो बियर मार्केट, सैलो बियर मार्केट, फिर एक है डीप बियर मार्केट। दोनों की कंडीशन अलग है। डीप बियर मार्केट क्या होता है, देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कुछ एक दो महीने के लिए मार्केट धीरे धीरे गिरता है। मार्केट क्या होता है, धीरे धीरे गिरने लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए। और इसका क्या कारण होता है, इसका कारण क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है। एक कारण होता है, बहुत सारे कारण नहीं, बस एक कारण, एक कारण। फॉर एग्जाम्पल अभी जो गल्फ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, तो ये केवल एक कारण है। थोड़ा टेंशन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसकी वजह से क्या हुआ है, मार्केट धीरे धीरे गिरा है। मार्केट जब धीरे धीरे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलो बियर मार्केट मार्केट है। उसकी वजह से अगर गिर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से गिर रहा है, केवल एक कारण है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा टेंशन है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा क्रैश कर रहा है, तब ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, सेलो बियर मार्केट की स्थिति है, ठीक है। अभी क्या है, ऑयल का प्राइस क्या है, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, $111, ठीक है, इस तरीके से 112 और 113 मान लीजिए, टेंशन है खूब ज्यादा तो इतना चल रहा है, और मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन है, तो क्या है, सेलो बियर मार्केट है। और किस पे डिपेंड करता है, ये एक कारण पे डिपेंड करता है। अब डीप बियर मार्केट क्या होता है, देखिए डीप बियर मार्केट में की स्थिति कब बनती है, ये क्या है, धीरे धीरे मार्केट गिर रहा है, तो सेलो बियर मार्केट। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट गिरता रहता है, इसमें मार्केट तेजी से गिरता गिरता रहता है, मतलब तेजी से क्या, गिरता ही रहता है लगातार। और इसमें टाइम कितना रहता है, एक साल, 1.5 साल, 2 साल तक गिरा रहेगा, इस तरीके से मार्केट गिरता है, ठीक है। और इसका कारण क्या रहता है गिरने का, बियर मार्केट का, डीप बियर मार्केट का, मल्टीपल कारण होते हैं इसके, मल्टीपल कारण, केवल एक कारण नहीं। यहाँ पे क्या है, सेलो बियर मार्केट में केवल एक कारण है मार्केट गिरने का, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टेंशन है, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक हो गया पूरी तरह से, वो कारण बनेगा। दूसरा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है, आगे बढ़े, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, ये मल्टीपल कारण बनेंगे। हाँ, वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन हो गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, हर चीज का मल्टीपल कारण बन के क्या बनता है, डीप बेयर मार्केट, और बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, और तेजी से मार्केट ऐसे लगातार गिरता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी ऑयल का प्राइस क्या है, 111 डॉलर, ठीक है। और यही ऑयल का प्राइस अगर अगर 120 डॉलर पहुंच गया, 120 डॉलर पहुंच गया ऑयल का प्राइस, तो समझ लीजिए कि डीप बियर मार्केट की कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, और इससे जुड़ी हुई चीजें जितनी भी है सब महंगी होने वाली है, और ये पूरा एक तंत्र तैयार करके हमें डीप बियर मार्केट में घसीट देगा, ठीक है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बियर मार्केट में सैलो बियर मार्केट हो चाहे बुल बियर मार्केट, सॉरी डीप बियर मार्केट हो, हमसे क्या लेना देना, ठीक है। आपसे भले लेना देना नहीं है आपका, कोई मान लीजिए शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक है, आप स्टूडेंट है, कुछ नहीं है,
हो सकता है कोई जॉब में हो, तो ये जो जहाँ जॉब कर रहे हैं वो किसी कंपनी में कर रहे होंगे, उन कंपनी बहुत बड़ी जाइंट कंपनी होगी तो क्या होगा, आईपीओ लाई होगी, तो मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया ही होगा। तो जब ये डीप बेयर मार्केट, सैलो बेयर मार्केट वाली स्थिति आएगी तो क्या होगा, इनको नुकसान होगा। जब इनको नुकसान होगा तो उसका इफेक्ट किस पे दिखेगा, जॉब्स पे दिखेगा। इस आर्टिकल में वही बताया गया है, तो वो जॉब्स पे दिखेगा, जॉब्स में छटनी होनी शुरू हो जाएगी, हटाएंगे लोगों को, क्यों, कोई नुकसान हो रहा है और कहाँ से उसकी क्षतिपूर्ति वो करेंगे। समझ में आया? तो क्या क्या देखा, बियर मार्केट के दो टाइप है। बियर मार्केट मतलब मार्केट गिर रहा है, इसके दो टाइप है, कौन से, सैलो और एक डीप। सैलो बियर मार्केट, ये डीप बियर मार्केट, दो। इसका उल्टा क्या होता है, बियर मार्केट का मतलब मार्केट गिर रहा है, इसका उल्टा होता है बुल मार्केट, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे याद रखिएगा, ये क्या है, ऐसे याद रखने में आसानी होगी। ये क्या है, बियर मार्केट, भालू मान लीजिएगा, यहाँ पे भालू है, एक है ए, एक फिर ये है, ये क्या है, बुल मार्केट। ऐसे याद रखेंगे तो आसानी होगी, बुल मार्केट है, मजबूत बुल मार्केट। बियर मार्केट, बुल मार्केट, समझ में आ गया। और बियर मार्केट में भी दो मार्केट, सैलो एंड डीप। अब ये आर्टिकल देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बियर मार्केट, सैलो एंड डीप। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सैलो होगा तो क्या होगा, डीप होगा तो क्या होगा। अभी की कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि यार अभी तो स्टेट ऑफ फॉर्मूला ये सब चल रहा है, तो सैलो चल रहा है कि डीप चल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि अभी सैलो चल रहा है। न्यूज पढ़ते रहिएगा, जैसे ही आपको खबर मिले कि ऑयल का प्राइस $120 पहुंच गया, ऑयल का प्राइस 120, तो समझ लीजिए कि अब डीप में फंस गया है, डीप बियर मार्केट आ चुका है। समझ में आया? अब एक एक करके देखते हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लीजिए। बियर मार्केट क्या है, जब स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट यानी लगभग 20% या अधिक आती है और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। और इसका अपोजिट क्या है, बुल मार्केट, यानी जो मैंने बताया था, बियर मार्केट एंड ये बुल मार्केट, नीचे ऊपर, इससे समझिए, ठीक है। तो बियर मार्केट के क्या टाइप्स है, सैलो बियर मार्केट बता चुका हूँ, बस लैंग्वेज पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ दिखेगा आपको, समझ में, ऐसे गिरता हुआ उठता हुआ, गिरता हुआ उठता हुआ, गिरता हुआ उठता हुआ, तो मार्केट देखते होंगे फॉलिंग डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो बियर मार्केट का क्या विशेषता है, शॉर्ट टर्म, कुछ महीनों के लिए होता है, जो मैंने बताया। और क्या होता है, कारण क्या है, सिंगल कारण होता है, और हो सकता है केवल एक कारण, हो सकता है पॉलिसी कोई बदल दी गई हो, उसका एक कारण बन सकता है, ठीक है। रिकवरी इसकी तेजी से होती है, जब रिकवरी होगी तो तेज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल शॉक आ जाए, टेम्परेरी क्राइसिस आ जाए, ये बहुत सारे क्राइसिस नहीं है, एक टाइम पे एक ही आएगा, उसकी वजह से सैलो बियर मार्केट बनेगा, ठीक है। दूसरा है डीप बियर मार्केट, गहरा संकट, ये आप जानते हैं, बता चुका हूँ, बस लाइन में पढ़िए। विशेषता क्या है, लॉन्ग टर्म होता है, मंथ्स ईयर्स, लंबे टाइम तक रहेगा। इसके मल्टीपल कारण होते हैं, इन्फ्लेशन, बैंकिंग वॉर, क्या एक साथ ही हो जाएगा ये सब, एक डोमिनो इफेक्ट देखेगा। मतलब मान लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे कुछ गड़बड़ हुआ तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को चरमरा गई, सारे खाने पीने की चीजें महंगी, मल्टीपल चीजें आने लगेंगी एक साथ। ये सब होलिस्टिक रूप से एक चीज तैयार करके डीप बियर मार्केट बना देंगे, ठीक, और लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, समझ में आया। और इसकी रिकवरी स्लो होती है, बियर मार्केट डाउन हुआ फिर रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। अगर डीप बियर मार्केट में क्या होता है, गिरता है तो रिकवरी जल्दी नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रिकवरी जल्दी नहीं हुई थी, बहुत लोग इफेक्ट हुए थे। डिफरेंस देखिए, ड्यूरेशन, ये सैलो बियर मार्केट है, डीप बियर मार्केट है। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म का, इसका लॉन्ग टर्म का। कॉज क्या है, सिंगल है, इसका मल्टीपल कॉज है। इम्पैक्ट क्या होता है, इसका लिमिटेड होता है, इसका इकोनॉमी वाइड होता है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, नौकरियां काफी जाती है इसमें। रिकवरी इसकी फास्ट होती है, सैलो डीप बियर मार्केट की, बियर मार्केट की, सैलो बियर मार्केट की, और इसकी रिकवरी स्लो है। तो आपके मन में क्या आ रहा था कि अभी की स्थिति क्या है, ये स्थिति है, ईरान गल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, ऑयल प्राइस इंक्रीज है, तो अभी की स्थिति क्या है, सैलो बियर मार्केट का, यानी अर्ली स्टेज में है, अभी अर्ली स्टेज में है, अभी आगे हो सकता है ये दिक्कत कर जाए। मान लीजिए कि डीप बियर मार्केट की स्थिति बन गई है, ठीक, तो क्या क्या होगा, इन्फ्लेशन स्पाइक है, मतलब इन्फ्लेशन स्पाइक है, ऑयल
से क्या होगा, ऑयल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाएगा ताकि डिमांड को कम किया जाए, ताकि महंगाई कम आए। हो सकता है आरबीआई अभी सोच रहा हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए कि ना बढ़ाए। इससे पिछले वाली वीडियो आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए कि ना बढ़ाए, आरबीआई पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है, पॉलिसी डिलेमा में फंसा हुआ है। पिछले वाला क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है प्लेलिस्ट का नाम, बिजनेस स्टैंडर्ड का जो न्यूज है उस नाम से बना है प्लेलिस्ट में, आपको पता चल जाएगा। सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, ठीक है, एनर्जी शॉर्टेज हो जाएगी, ग्लोबल ट्रेड स्लो होगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, करेंसी डिप्रिसिएशन जो अभी आपको दिख रहा है, रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है धीरे धीरे, इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और उल्टा पैसा निकाल के लेके चले जाएंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा निकालेंगे। जियोपॉलिटिकल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक, क्रिटिकल रिस्क। क्या है, डीप बेयर मार्केट कैसे बनेगा, इन सब से बन जाएगा। जियोपॉलिटिकल, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, इन्फ्लेशन, सब मिलके तैयार कर देंगे डीप बेयर मार्केट। और धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ ही रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो हम सैलो बेयर मार्केट पे टिके हुए हैं ना, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। हो सकता है डीप बेयर मार्केट में पहुंच जाए और आपको खबर सुनने को मिले कि एक कॉल आया और लोगों को, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होता है वो इम्पैक्ट दिखता है लोगों पे। ये कहना कि इससे हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये गलत बात है। ठीक है, तो बियर मार्केट का पैटर्न क्या है, बियर मार्केट रैली, फॉल्स होप, बियर मार्केट रैली। बियर मार्केट रैली क्या होता है, देखिए पहले बियर मार्केट रैली समझिए। बियर मार्केट रैली क्या होता है, बियर मार्केट रैली, व्हाट इज इट, क्या मतलब है इसका। देखिए होता क्या है, मान लीजिए डीप सलो बियर मार्केट वाली स्थिति बनी, गिरा, मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गिर गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे रिकवरी होती है, धीरे धीरे रिकवरी होती है, धीरे धीरे रिकवरी होती है, तो लोगों को लगता है कि अच्छी स्थिति हो रही है, अब धीरे चलो अब बढ़िया हो रहा है। अचानक से क्या होता है, फिर मार्केट गिरता है, अचानक से फिर मार्केट डाउन जाता है, ठीक है, और जाता ही जाता है, ये स्थिति बनती है। पहले क्या होता है, मार्केट गिरता है फिर उठता है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा अच्छा बेहतर हो रही है, फिर मार्केट गिर जाता है, वोलेटाइल रहता है वो। तो ये स्थिति क्या है, बियर मार्केट रैली, मतलब फॉल्स होप है, मतलब गलत तरीके से हम आशा कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर उठ रहा है, इसको कहते हैं बियर मार्केट रैली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा जो है, एक बच्चा बीमार है, अब उसको दवाई दी गई, दवा ले लिया, खाया, थोड़ा आराम मिला, तो लोगों को लगा कि ठीक हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसको इन्फेक्शन, भयंकर इन्फेक्शन हो गया। ये ठीक ठीक वैसा ही स्थिति है, तो इसी को कहते हैं बियर मार्केट रैली। ठीक है, बियर मार्केट रैली, और आराम समझने के लिए फॉल्स हो, यानी झूठी आशा, झूठी आशा करना। तो बियर मार्केट का पैटर्न कैसे बनेगा, बियर मार्केट से डीप बियर मार्केट में पहुंच भी जाएगा। क्या पैटर्न रहेगा, मार्केट गिरेगा, टेम्परेरी रिकवरी होगी, तो लोगों को लगेगा कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, तुरंत नई शॉक मिलेगी, मार्केट और गिर जाएगा, ठीक, और गिरता रहेगा। तो ये क्या है, बियर मार्केट रैली। और बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई तो किस पे पहुंचेगा, पूरा डीप पे। सैलो बियर मार्केट से स्टार्ट होगा, बीच में ये स्थिति लोगों को लगेगी कि बियर मार्केट रैली हो रही है, मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, फॉल्स होप है, लेकिन फिर अचानक से गिरेगा, यानी डीप बियर मार्केट में पहुंच जाएगा। समझ में, ये स्थिति बनेगी, तीन स्थितियां है सैलो, और एक टाइम के बाद भ्रम लगेगा, यानी गलत आशा होगा कि बियर मार्केट रैली वाली स्थिति बन रही है, लेकिन फिर अचानक से डीप बियर मार्केट वाली स्थिति हो जाएगी। डीप बियर मार्केट का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जीडीपी ग्रोथ गिरती है, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी ग्रोथ गिरना ही गिरना है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जब बियर मार्केट की स्थिति, डीप बियर मार्केट की स्थिति बनेगी, तो कंपनियां घाटे में गई हैं, उन्होंने, उनका शेयर मार्केट में पैसा गिरा है, तो इसका इम्पैक्ट लोगों पे दिखेगा, कैसे क्षतिपूर्ति करे उसकी, तो इनकम घटती है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इन्वेस्टमेंट गिरता है, बैंक स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। कॉमन पीपल में क्या होता है, महंगाई, बेरोजगारी स्थिति बनती है, स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति बनती है। समझ में, डीप बियर मार्केट की स्थिति कैसे बनेगी, मल्टीपल कारण है, महंगाई, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, वॉर चल रहा है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक, उन सब कारण मिलकर डीप बियर मार्केट बनाएगा। तो जब इन्फ्लेशन वगैरह आएगा तो ये भी स्थिति दिखने को मिलेगी, मार्केट गिरेगा तो बेरोजगारी वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो ये सब डीप बियर मार्केट के इम्पैक्ट है। अब आपका सवाल जो आपके मन में आता है ना कि मार्केट गिरा तो हमसे करेंगे, कॉमन मैन के लिए क्या है कि मार्केट गिरने का असर क्या होगा, जॉब रिस्क, सैलरी स्लो, ईएमआई बढ़ सकती है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अब देखिए प्रीलिम्स के तीन क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बनाया है, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ये हो गया, जितना बताना था मैंने बता दिया। बियर मार्केट आपको बताना था कि बियर मार्केट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। बियर मार्केट में भी दो मार्केट, सैलो एंड डीप, फिर आपको मार्केट रैली भी समझानी थी, तो समझ में आया होगा।
पहला क्वेश्चन, बियर मार्केट का मतलब क्या है? जैसे ही वर्ड आए बियर मार्केट का मतलब क्या है, तो क्या है, मार्केट गिर रहा है। मैंने बताया था जब भी बियर मार्केट बोला जाए मार्केट गिर रहा है, जब बुल मार्केट बोले मार्केट उठ रहा है। बी ऑप्शन सीधा। इसमें आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए बियर मार्केट का मतलब क्या होता है। जब ये वर्ड आए एग्जाम में आ गया, इकोनॉमिक्स में तो आता ही है ऐसे, हॉकीज डोवीज ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो इससे घबराए नहीं। तो डीप बियर मार्केट का प्रमुख कारण क्या है? डीप बियर मार्केट का इसका है मल्टीपल फैक्टर। मैंने क्या बताया था, मल्टीपल कारण है इसका, एक कारण नहीं है। और बियर मार्केट रैली क्या है, मैंने बताया अभी क्या है बियर मार्केट रैली, फॉल्स रिकवरी। हमें भ्रम होता है कि पहले गिरा है मार्केट और धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, लेकिन अचानक मार्केट और गिरता है। ठीक है, इसको कहते हैं बियर मार्केट रैली। बियर मार्केट रैली आ जाए, चलो बियर मार्केट आ जाए, डीप बियर मार्केट आ जाए, आप कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स के, ये मेंस के क्वेश्चन है लिखने के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हालिया भू राजनीतिक तनावों के संदर्भ में बियर मार्केट की प्रवृत्ति को समझाइए। और शैलो डीप बियर मार्केट में अंतर स्पष्ट करते हुए इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ये लिखना है आपको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बियर मार्केट, distinct between shallow and deep bear markets and analyze their potential impact on the Indian economy। समझ में ये आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फिर लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बियर मार्केट का डिफिनेशन लिखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट यानी जियो पोलिटिकल टेंशन के बारे में बताइए। तो यही मत बताइए जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दिख रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बताइए, इंडिया यूएस इजराइल का वॉर बताइए, रसिया यूक्रेन का वॉर बताइए, सब बताइए। कीवर्ड इसमें क्या है, डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट, नेगेटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। बॉडी में बियर मार्केट एक्सप्लेन करिए, मीनिंग, करंट रिलेवेंस, सारी चीजें। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस ऐसे बना के सैलो डीप, फिर ड्यूरेशन, कॉज, इम्पैक्ट, रिकवरी, एक एक वर्ड में कीवर्ड्स में बुलेट पॉइंट्स में लिख डालिए यहाँ पे फास्ट, वो समझ में आएगा लोगों को। कॉज क्या है, मतलब कॉज बताइए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, सब बताइए। डी में इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, 4-5 डायमेंशन लिख दीजिए। इकोनॉमी का जीडीपी स्लोडाउन, फाइनेंशियल इंस्टेबल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, सोशल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल इंपोर्ट बिल और करेंसी, करेंसी गिरी है वो बताइए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखना है, बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग। एग्जांपल के लिए नीड फॉर पॉलिसी रिस्पांस, इकोनॉमिक रेजिलियंस, ये एक समझाने के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताइए थोड़ा, जो बताया हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा टिप आपके लिए है कि टेबल जरूर बनाइए। ये जो टेबल बनाया था, ये टेबल डिफरेंस दिखाने के लिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, आंसर बैलेंस रखिए। ठीक है, नेगेटिव और सॉल्यूशन दोनों, और डायग्राम अपने ऑप्शनल है, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना हो। अभी एक चीज और देख लीजिए, आपको माइंड मैप समझने के लिए, ये माइंड मैप है पूरा जो बताया है, एक एक कीवर्ड्स में बुलेट पॉइंट्स में माइंड मैप है। ठीक है, समझ में आने लायक। बियर मार्केट, बियर मार्केट परिभाषा ये पूरा है, साइकिल पूरा बताया गया है, टाइप्स क्या है, ठीक, उसके कॉज क्या है, ठीक है, सैलो के लिए, डीप के लिए, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, आम आदमी पे क्या असर पड़ने वाला है, एक एक वर्ड्स में दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें, निष्कर्ष, सिंगल एंड मल्टीपल, ये आपको आराम से समझ में आएगा। देख लीजिए, इसको अगर आप देख भी लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा क्या क्या है आपको। पहले तो जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है वो है इसमें, फिर उसका एनालिसिस है पूरा इसमें, और क्या क्या है इसमें, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है इसमें, मेंस के क्वेश्चन दिए गए, ये माइंड मैप बनाया गया, एक ही पीडीएफ में सब है। समझ में आया? तो आपको एक ही पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिएगा, ये फ्री है। आज के लिए थैंक यू।